नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है चंद्रशेखर आज़ाद जी का पुण्यतिथि और इस बात को बरकरार रखते हुए आपको मैं बता दूं कि जज साहब के कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। तुम्हारी माता का क्या नाम है? भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। आज आदेश के बाद बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की थी और हर बेत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए जो वो जेलर के मुंह पर फेंक आए थे। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगी। आज भी कोई यह नाम लेता है तो मूंछ पर ताव देने वाले एक पुरुष की छवि आंखों के सामने आ जाती है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे बातें दर्ज हैं, जैसे कि कोकारी कांड है। दल ने पूरे देश को अपना उद्देश्य बताने के लिए अपना मशहूर पैम्पलेट दी रेवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज कोकारी कांड है। कोकारी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान दल के 10 सदस्यों ने कोकारी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर वीर मातृभूमि के सपुत्र चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन पूरा देश कर रहा है। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को कोकारी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंड्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे थे। आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसे HSRA के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे और आजाद की मुखबिरी की थी। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी, लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल सजा। 1925 में हुए आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर शत शत सबको प्रणाम है। देश आज भी उनको याद कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की बलिदान किया, 20 मिनट अकेले भी उन्होंने लड़ा है और लोगों के लिए उन्होंने फाइट किया है अंग्रेजों से, क्या आज आपको लगता है कि हम उस स्थिति में हैं कि हम अपने देश के लिए आहुति दे पाएंगे?
तो बस इसी बात को आजाद ने खुद समय बरकरार झांसी रखिए को अपना गढ़ बना लिया। और उनकी पुण्यतिथि झांसी को से ना 15 भूलें। किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में लतिका वो अपने शामी की साथियों के रिपोर्ट, साथ आपका निशानेबाजी धन्यवाद। किया करते थे। आजाद का निशाना अचूक था और ये कला वो सभी क्रांतिकारियों को सिखाना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया करते थे। यही वजह थी कि वो दिमारपुर गांव में अपने इसी नाम से लोगों के बीच बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद का आत्म बलिदान। फरवरी 1931 में पहली बार आजाद इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे, लेकिन वहां पर नेहरू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए आजाद एल्फ्रेड पार्क चले गए, जहां उनके साथ सुखदेव भी मौजूद थे। यहां बैठकर वो अपनी आगे की लड़ाई की रणनीति बना ही रहे थे कि तभी वहां मौजूद डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को देख लिया था। बता दें कि आजाद पहले ही काकोरी कांड और ऐसे ही कई मामलों में फरार चल रहे थे और उन पर उस वक्त 5,000 रुपए का इनाम था। इसके बाद विश्वेश्वर सिंह ने बिना देर किए सीआईडी के लीगल एडवाइजर डालचंद को बताया कि उसे शक है कि अल्फ्रेड पार्क में बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद है। उन्होंने देखा कि थॉर्न हिल रोड कॉर्नर से पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ जो फुटपाथ जाता है उस पर आजाद और सुखदेव दोनों बैठे हुए हैं। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आजाद ही हैं, तो उन्होंने अर्दली सरनाम सिंह को नॉट बावर को बुलाने भेजा, जो पास में 1 नंबर रोड पर रहते थे। नॉट बावर अपने साथ कांस्टेबल मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह को लेकर गया और वहीं अपनी कार खड़ी कर दी और आजाद सुखदेव की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 10 गज की दूरी से बाबर ने उनसे पूछा कि वे दोनों कौन हैं। इतने में आजाद ने पिस्तौल निकालकर बाबर पर गोली चला दी और जवाब में नॉट बाबर ने भी उन पर गोली चलाई। पल भर में पूरा मंजर बदल गया, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। इसी बीच विश्वेश्वर सिंह रेंग कर झाड़ी में पहुंच गया और वहां से उसने आजाद पर कई गोलियां चलाई। जवाब में आजाद ने भी कई गोलियां चलाई जो विश्वेश्वर सिंह के जबड़े में जा लगी। ये मुठभेड़ कुछ देर बाद शांत हो गई। आखिर में आजाद पीठ के बल गिर गए। इसी बीच एक कांस्टेबल एक भरी हुई शॉटगन लेकर आया। नॉट बावर नहीं जानता था कि आजाद मरे हैं या बहाना कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद ने अपनी आखिरी बची गोली से खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उन्होंने पहले इस बात को कई बार कहा था कि उन्हें अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। आजाद मरने के बाद जमीन पर शांत पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी फिरंगी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके शरीर के पास जाकर उनको छूने की हिम्मत कर सके, क्योंकि आजाद का निशाना कभी नहीं चूकता था। लिहाजा उनकी डेड बॉडी के पास जाने से पहले अंग्रेजों ने उनको कुछ और गोलियां मारकर ये कंफर्म कर लिया कि वे मर चुके हैं। कहा जाता है कि आजाद के शव की तलाशी लेने पर उनके पास से 448 रुपए और 16 गोलियां मिली थी। जब एक सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल टाउनसेंड ने आजाद के शरीर का पोस्टमार्टम किया तो उनके दाहिने पैर के निचले हिस्से में 2 गोलियों के घाव थे। इन गोलियों के लगने से उनकी टिबिया बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी और एक गोली दाहिने जांग से पार हो गई थी। एक और गोली सिर को छलनी करते हुए दिमाग में जा घुसी थी। भारतीय क्रांतिकारी विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं, आजाद का शव चूंकि भारी था इसीलिए उसे स्ट्रेचर पर नहीं रखा जा सका। वहीं चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे, इसीलिए पुलिस लाइन से ब्राह्मण लोगों को बुलवाकर उन्हीं से शव उठवाकर गाड़ी में रखवाया गया था। कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम दास टंडन और कमला नेहरू आजाद के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, लेकिन आजाद के शव के लिए लॉरी वहां से चल पड़ी थी। जब तक टंडन और कमला नेहरू रसूलाबाद घाट पर पहुंचे, आजाद का शव जल चुका था। विश्वनाथ वैशंपायन ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने आजाद जैसे निशानेबाज बहुत कम देखे हैं, खासकर उस समय जब उन पर 3 तरफ से गोलियां चलाई जा रही हों। अगर पहली गोली आजाद की जांग में ना लगी होती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि नॉट बावर के हाथ पहले ही आजाद की गोली से बेकार हो चुका था। एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उनके दिए हुए इस बलिदान को भारत कभी नहीं भुला पाएगा। भारत को मिली आजादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वो कुछ समय तक रहे थे उसका नाम धिमारपुरा से बदलकर आजादपुरा कर दिया गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस बलिदान को आप किस तरह देखते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बताएं।